हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब मैं जो है सुबह सुबह तैयार हो रही थी क्योंकि तैयार तो मैं घर सुबह हो ही गई थी। फिर हम लोग ने जो इंतज़ार किया कि पल्लू की छुट्टी होगी स्कूल की, तो लगभग पापा ने बोला कि 11:30 बजे उसको लेके आ जाएंगे पहले से ही। उसके बाद हम लोग सब तीनों जने चलेंगे हॉस्पिटल, तीनों चारों, मैं, मेरे हस्बैंड जी और पापा और पल्लू, हम लोग जो है हॉस्पिटल जाना के लिए तैयार हो रहे थे। अब कितना भी है, बहू का फ़र्ज़ भी निभाना है, तो उस हिसाब से भी घर से निकलना पड़ता है। तो मैंने हल्का ही, बहुत ही लाइट मेकअप किया, कुछ ज़्यादा ऐसा किया नहीं। लिपस्टिक, बिंदी, यही सब किया। कोई क्रीम पाउडर, वैसे मैं क्रीम व्रीम कुछ ऐसा यूज़ करती नहीं हूँ अपने फेस पे। स्टार्टिंग से कभी मैंने इतना यूज़ नहीं किया है। कभी कभार ऐसे फंक्शन कुछ होता है तभी यूज़ करती हूँ। नॉर्मल सिंपल से कपड़े पहने और अपना तैयार व्यार हुई जैसे भी है। फिर उसके बाद में जो है, क्योंकि जो भाभी के पापा हैं यानी कि हमारे मामा लगते हैं, तो उनकी जो तबीयत थी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी। सडनली उनके दिमाग की जो नस है ना वो फट गई थी। ब्रेन हैमरेज भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ हुआ था। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा अपना फेस ठीक कर रही थी। मम्मी ने बोला तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक से कर लो थोड़ा बाल तो ठीक से किया मैंने। फिर अपना सर पे पल्लू लिया मैंने, क्योंकि पापा भी साथ में थे। सर पे पल्लू ऑफ कोर्स लेना ही होता है, बहू हैं तो बहू के फ़र्ज़ में, बहू के रूप में जाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग जो है रास्ते में निकल पड़े। निकलना था हमको जो है द्वारका के लिए हम निकले थे, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर वहाँ पहुँचने पर जो है काफ़ी चीज़ें अचानक से ही, मतलब पता लगा कि नहीं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। मेरे पास फ़ोन आया था, तो फिर हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हमको जाना चाहिए देखने के लिए। हालांकि वो आईसीयू में एडमिट थे उस समय। हम आईसीयू में इतने अलाउड नहीं होते हैं जाना, तो हम लोग जो है बाहर में ही मिले सबसे पहले। तो एंट्री गेट पर हमको भैया ही मिल गए थे, मेरे जो भैया हैं वो मिल गए। फिर उसके बाद उनसे कुछ देर बात की। फिर हम लोग बात करने के बाद, कंडीशन जानने के बाद में फिर हम लोग अंदर गए। अंदर भी हम लोग जाने के बाद में मामी ये सब हमको मिल गए थे, भाभी वो भी सब अंदर ही थे, पल्लू भी हमारे साथ में थी। तो खैर थे तो वो वेंटिलेटर पे ही, बहुत टाइम तक वेंटिलेटर पे ही थे। अब वो वीडियो तो बहुत लेट हो चुके, बहुत टाइम बाद मैं डाल रही हूँ। अब हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। तो ये तब की वीडियो है जब वो मामा जो है दिमाग की नस फटने के कारण वेंटिलेटर पे ही थे। वेंटिलेटर पे एक होना ना होना एक बराबर हो जाता है उस समय, क्योंकि कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था उनकी बॉडी से। सिर्फ डॉक्टर जो है वेंटिलेटर से ही यूज़ कर रहे थे। मशीनें लगा रखी थी, मशीन के थ्रू चल रहे थे। काफ़ी यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार था हमारे लिए, मेरे लिए भी बहुत दुखद समाचार था। तो अब हमारे बीच मामा नहीं रहे हैं। फिर सभी प्रोसेस करने के बाद में अब जो है उनकी अंतिम क्रिया जो यही हुई, दिल्ली में ही की गई। और उसके बाद जो बोलते हैं ना अस्थियाँ, फूल, हमारे यहाँ फूल बोलते हैं, बाकी आप अस्थि बोल सकते हो, उसको ले कर के जो है सब लोग गांव चले गए हैं। तो भाभी ने कॉल किया कि नहीं घर पे आ जाओ, घर पे बच्चे हैं, मम्मी अकेली है। सभी लोग गांव चले गए, भाभी, भैया, पापा, सब लोग गांव चले गए थे साथ में। कम से कम 10-15 लोग गांव चले गए। फिर मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं जो है अपना सामान पैक की फटाफट और घर के लिए रवाना हो गई। और घर पहुंचने के बाद में जो रात का टाइम था, तो मेरे जैसे ही मैं घर पहुंची उसके बाद ही निकल गए। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।